अगला दिन मन्नत आराम से बेड पर चैन की नींद सो रही थी कि तभी कोई दबे कदमों से उसके कमरे के अंदर आता है और उसके चेहरे पर पानी से भरी बाल्टी उड़ेल देता है। और इसी के साथ मन्नत चीखते हुए उठती, सुनामी आ गई, सुनामी आ गई कहते हुए। मन्नत की धड़कनें अभी भी तेज थी। तभी उसकी नज़र बेड के साइड में ही खड़े उसके भाई प्रियांक पर जाती है, जो कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। यह देख मन्नत का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आज तू तो गया, आज अपने हाथों से मैं तेरा कत्ल करूंगी, बोलते हुए मन्नत उसकी तरफ झपटती है और प्रियांक उससे पहले ही भाग जाता है। दूसरी तरफ, अरे यार नाराज क्यों हो रही है? पिछले 2 घंटे से तेरा अलार्म बज रहा है। मैं भी पहले प्यार से ही उठा रहा था, पर तू है कि उठ ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने पानी डाल दिया, इसलिए मैंने यह रास्ता अपनाया। अगर तू इतनी बड़ी कुंभकर्ण ना होती तो मुझे यह रास्ता अपनाना ही नहीं पड़ता। तो एक तरफ से इस बिन मौसम बरसात की जिम्मेदार तू खुद है, मुझे कुछ मत बोल। और वैसे भी आज दीदी का संगीत है, इसलिए नो लड़ाई, प्रियांक ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा। जन्नत का सुनकर मन्नत का मूड एकदम जगमगा उठा। आज छोड़ रही हूँ तुझे, पर दोबारा अगर किया ना तो तेरा समंदर के मगरमच्छों के पेट में मिलेगा। अब चल निकल। उसकी बात पर प्रियांक मुंह बनाते हुए चला गया, पर जाने से पहले ही वो बिना मुड़े, तेरे कपड़े रखे हैं मम्मी ने, इसलिए इन्हें ही पहनना, अपने कपड़े नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में दीदी का सारा ससुराल वाले यहाँ आने वाले हैं लहंगे के डिजाइन डिस्कस करने, तो थोड़ा तमीज़ से रहियो। उसकी बात सुन मन्नत उसे घूरती है। ऐसा मैंने थोड़ी कहा है, मम्मी ने बोला है, तू गुस्सा क्यों कर रही है, कहकर प्रियांक कमरे से बाहर चला जाता है और मन्नत भी फ्रेश होने लगती है। वहीं नीचे अब काफ़ी सारे मेहमान आना शुरू हो गए थे और शादी के कुछ दिन पहले की जाने वाली सारी रस्में पूरी की जा रही थी। तभी मन्नत वहां आती है और अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाती है। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे और जन्नत भी अपने फ़ोन पर अभिमन्यु से बात करने में बिजी थी। यह देख मन्नत मुंह बनाते हुए, यार कैसे बोरिंग लोग हो आप सब, किस एंगल से लग रहा है कि यहाँ शादी वाला घर है, कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई नाच गाना नहीं। अरे आज तो संगीत है, कम से कम आज तो थोड़ी रौनक होनी चाहिए। उसकी बात सुन गिरीश जी मुस्कुराते हुए, तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, यह सब ना बहुत बोरिंग है, पर कोई बात नहीं, हम दोनों तो हैं ना, हम लगाएंगे रौनक। उनकी बात सुन मन्नत के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तो फिर देर किस बात की पापा, म्यूजिक स्टार्ट करो। म्यूजिक ऑन होता है। पहले स्टार्टिंग में मन्नत की फैमिली के कुछ रिलेटिव आंटीज़ डांस करना शुरू करते हैं। ओ कड़ियो गुड़ किन्ने खा लिया स्वीटी, गुड़ वाली चा किन्ने पीती स्वीटी, बुआ जी दा नाड़ा किन्ने खिंचिया, हाँ ओ खिंच के मारी किन्ने सीटी। तभी मन्नत उन सबके बीच में आकर मुस्कुराते हुए बड़ी ही थिरकन और एनर्जी के साथ डांस करते आगे लिरिक्स गुनगुनाते हुए, ओ छोड़ो जी छोड़ो, जाके पकड़ो वो हलवाई के जिसने गुड़ की बना दी मिठाई, ओ सबको बात है ये समझाई। तभी गिरीश जी भी मन्नत के साथ डांस करते हुए आगे के लिरिक्स के साथ अपने स्टेप्स मैच करते हैं। ओ गुड़ नालो इश्क मीठा ओए होए, गुड़ नालो इश्क मीठा ओए होए, ओ गुड़ नालो इश्क मीठा, ओ रब्बा लगे ना किसी नू जावे, ओ गुड़ नालो इश्क मीठा ओए। और फिर मुस्कुराते हुए जन्नत की तरफ इशारा करते हुए, सोनी मेरी मेरा दिल ले गई ओए होए। और एक साथ से मन्नत के गाल पर हाथ रख उसे प्यार से देखते हुए, हाय कुड़ी मेरी जान ले गई, ओ मुझको यार कोई तो बचाए, गुड़ नालो इश्क मीठा ओए होए। अब जन्नत को चुनरी उड़ाई जाने लगती है और एक एक कर सभी सुहागन औरतें उसे अपना आशीर्वाद देने लगते हैं। चांद चटोरा शगना दा जोड़ा, बज दिया सहनाई जी, रंग रंगीली मेहंदी लाके भर भर जान खलाई जी, डोली लेके आया ढोलन। तभी ध्वनि जी की नज़र में गेट से आ रही मिथिला जी पर जाती है। उन्हें देख ध्वनि की उनके पास चली जाती हैं और फिर उनकी नज़र पीछे ही आ रहे अभिमान पर जाती है, जो कि अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। उन्हें देख ध्वनि जी, अरे बेटा आप क्यों परेशान हुए, आपके पास तो हज़ारों काम हैं, कहाँ आप यहाँ लेडीज़ के बीच में
आपको ऑड लगेगा। उनकी बात सुन अभिमान सख्त लहजे में, मेरे लिए मेरा कोई भी काम दीदी से बढ़कर नहीं, और आज सुबह से ही इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लाइक सर में दर्द हो रहा है, पर इन्हें फिर भी काम करना है, इसलिए इनकी जिद के चलते मैं इनके साथ आया हूँ, इनकी देखरेख के लिए। हालांकि वो यहाँ मिथिला जी की देखरेख के लिए आया था, पर उसकी नज़रें तो इस वक्त किसी और को ही देख रही थी। आप लोग अंदर बैठिए, मैं मन्नत से कहकर आप लोगों के लिए पानी भिजवाती हूँ, ध्वनि जी ने कहा। तो अभिमान और मिथिला जी वहीं सोफे पर बैठ गए और मिथिला जी सामने चल रही रस्म को देखने लगी। वहीं अभिमान मन्नत को ढूंढ रहा था, जो इस वक्त उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मन्नत हाथ में पानी और नाश्ते की ट्रे लिए किचन से बाहर आती है और अभिमान उसे एकटक देखने लगता है। उसने इस वक्त प्लेन वाइट कलर का सलवार सूट पहना हुआ था, जिसके ऊपर उसने गुलाबी रंग का दुपट्टा लिया हुआ था, साथ में लंबी सी छोटी, जिसमें गुलाबी रंग का ही सुंदर सा परांदा लग रहा था। मन्नत इस वक्त हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। हाय फ़ोटो तेरी खिंच खिंच रखदानी, मारेगा इशारा तेरी आखदानी, फ़ोटो तेरी खिंच खिंच। वही मन्नत जब उसे यूँ खुद को घूरते हुए देखती है तो उसे सामने की तरफ देखने का इशारा करती है, पर अभिमान तो फिर अभिमान है, वो कहाँ उसकी बात सुनने वाला। सुन वे मुंडिया दूर ही रहे, तेरा चेहरा मैनू जचदा नहीं, पीछे पीछे क्यों है घूमदा, ओह गुड़ नालो ओह गुड़ नालो। उन्हें नाश्ता देते ही मन्नत वापस से गिरीश जी के पास आकर डांस करने लगती है। अब जन्नत और प्रियांश भी उन दोनों के साथ, वह चारों साथ में स्टेप करते हैं। ओ गुड़ नालो इश्क मीठा ओए होए, ओ गुड़ नालो इश्क मीठा ओए होए, ओ रब्बा लागे ना किसे नहीं नू जावे, ओ गुड़ नालो इश्क मीठा ओए, सोहनी मेरा दिल ले गई, हाय कुड़ी मेरी जान ले गई, ओ मुझको यार कोई तो बचाए, गुड़ नालो इश्क मीठा। वही अभिमान मन्नत का दुपट्टा हल्का सा पकड़कर मुस्कुराते हुए, हाय दिल वाली बातें कभी मुझको बता, कुड़िए तू एक बारी हंस के तो जा। उन दोनों का ये नज़ारा किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि सब अपने अपने कामों में बिजी थे। वहीं मन्नत उसके सीने पर हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए, दिल की न मानो दिल बड़ा बेईमान, तुझ पे जो आया तो मैं हुई बदनाम, जावे जावे नयो बोलना, कहते हुए मन्नत उससे अपना दुपट्टा छुड़ाती है और उधर से सेंटर की तरफ भाग जाती है और वापस से जन्नत और गिरीश जी के साथ स्टेप करते हुए, ओ गुड़ नालो इश्क मीठा ओए होए, ओ गुड़ नालो इश्क मीठा ओए होए, ओ रब्बा लागे ना किसे नू जावे, ओ गुड़ नालो इश्क मीठा, सोनी मेरी दिल ले गई। थोड़ी देर में मिथिला जी की जन्नत के साथ लहंगे के डिज़ाइन डिस्कस कर लेते हैं और फिर उनके जाने का भी वक्त हो जाता है, पर अचानक ही मन्नत उनके सामने आ जाती है। यह देख अभिमान और मिथिला जी दोनों रुक जाते हैं। तभी मन्नत उनके आगे एक पैकेट करती हुई, एक्चुअली आंटी ये दिव्या की ड्रेस है, उसने मुझे होली पार्टी के बाद पहनने को दी थी, आप इसे भी अपने साथ ले जाइए और उसे मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। उसकी प्यारी बातें सुन मिथिला जी उसके बधाइयाँ लेते हुए, आप खुद हमारे साथ चलकर उसे थैंक यू क्यों नहीं बोल देती, वो भी बहुत खुश होगी आपसे मिलकर, वहाँ भी ऐसे ही धमाल चौकड़ी मची हुई है, आप चलेंगी तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। उनकी बातों में इतना प्यार और अपनापन था कि मन्नत उन्हें मना ही नहीं कर पाती और ध्वनि जी से पूछकर उनके साथ घर से निकल जाते। पर मन्नत अभिमान के साथ ना बैठकर मिथिला जी के पास बैठती है, क्योंकि कल की हरकत के बाद अब शायद मन्नत कभी भी अभिमान के साथ गाड़ी में तो नहीं बैठने वाली थी। उसकी यह हरकत देख अभिमान के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। सफ़र अलग अलग ही सही, पर मंजिल तो एक ही है हमारी, अभिमान ने कार के विंडो पर अपना हाथ रखे कहा, और फिर वो भी बजाज हाउस के लिए निकल गया। मन्नत बजाज हाउस आती है और दिव्या के साथ खूब सारी बातें कर उसे ड्रेस वापस कर देती है। इस वक्त सभी लोग संगीत के टेंशन में थे। लड़के वालों को लड़की वालों से अच्छा डांस करना था, इसलिए देश के बड़े बड़े कोरियोग्राफर को बुलाया गया था, पर उनका डांस गंगा जी, दिव्या और अभिमन्यु किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। यह देख मन्नत फ़ौरन उठकर,
करोड़ों रुपए देकर आपने ये किन्हें बुला लिया है? इससे अच्छा डांस तो मैं सिखा सकती हूँ आप लोगों को। उसकी बात सुन सिद्धार्थ बोलता है, पर तुम तो लड़की वालों की तरफ से हो ना, हम तुम्हारी हेल्प कैसे ले सकते हैं? इससे पहले कि मन्नत कुछ बोलती, अभिमन्यु मन्नत के कंधे पर हाथ रख, लड़की वालों के साइड से है तो क्या हुआ, है तो मेरी साली, वैसे भी जीजा जी के टीम में सालियाँ होती हैं, तभी तो जीजा और साली की टीम सबसे स्ट्रांग होती है, क्यों? इसी के साथ मन्नत और अभिमन्यु एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। ओ जे कुड़ी सिखाएगी मैनू डांस, फिर तो जीत चुके हम, गंगा जी ने कहा। तो मन्नत मुस्कुराकर, आप बिना मेरा डांस देखे मुझे जज नहीं कर सकती नानी माँ, आप एक बार देखिए तो सही, कदम खुद अपने आप थिरकने लगेंगे। मेरा नाम भी मन्नत कोठारी नहीं, मन्नत ने कहा और इसी के साथ डांस शुरू होता है। मन्नत अपनी आंखों पर चश्मा लगा के बड़े ही स्वैग के साथ, कच्ची करारी जवानी कुआरी है, मीठी सुपारी है, हाय तौबा, कच्ची करारी जवानी कुआरी। सभी लोग गौर से मन्नत को देख रहे थे, वही दिव्या भी उसके साथ स्टेप मैच करने की कोशिश कर रही थी। मीठी सुपारी में हाय तौबा, नैना कटीले जो लगे तो छेले, जिया बारी बारी में हाय तौबा। और इसी के साथ साथ मन्नत अपना दुपट्टा एक साइड बांधते हुए फुल एनर्जी के साथ, है मौका आज कर सौदा, दिल तेरा दे दे तो बदले, मैं दे दूँ मैं जादू की झप्पी, ले आजा तू अभी, मिलूंगी फिर ना दोबारा। मन्नत का डांस देखकर सब गंगा जी भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाती और उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट खिल जाती है। होठों से पप्पी ले जा तू अभी, मिलूंगी मैं ना दोबारा, हाय तौबा। तभी सिद्धार्थ उसके आसपास मुस्कुराकर डांस करते हुए, जादू की झप्पी ओ दे दे, जादू की झप्पी, होठों से पप्पी ओ दे दे जादू की झप्पी। मिथिला जी गंगा जी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखा माँ, मन्नत के आते ही कैसे घर में रौनक सी आ गई। मुझे ये लड़की हमेशा से ही पसंद है, क्योंकि इसमें कुछ बात है। उनकी बात गंगा जी को भी सही लगती है। वही इस तरह के लाउड म्यूजिक की आवाज़ सुन अभिमान स्टेयर से नीचे आता है और सिद्धार्थ और मन्नत को इस तरह यूँ डांस करते देख उसकी मुट्ठियाँ कस जाती हैं और उसके गले तक की नसें गुस्से के मारे उभर आती हैं। दैट्स फॉर टुडे गाइस। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।